तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपने फ्राइडे का मार्केट तो देखा ही होगा। फ्राइडे के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुल रन आया था और हमने जो लेवल्स दिए थे वो लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए थे और आपने आई होप सो प्रॉफिट कमाया होगा। मैंने स्पेसिफिकली फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया, इसलिए आज मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे वो लेवल्स एक्टिवेट हुए थे और उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही होगा। तो आई होप सो कि आपने फ्राइडे का मार्केट एंजॉय किया होगा। अब उसी तरह से मैं आपको मंडे की मार्केट का मैं प्रेडिक्शन दूंगा, दैट इज बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी में, कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा ये तीनों इंडेक्सेस में और कौन से लेवल्स पर आपको सी पी ट्रेड्स लेना चाहिए वो हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम यूएस मार्केट की बात करेंगे। तो यूएस मार्केट अगर हम देखें तो एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, मतलब अगर उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखेंगे तो वो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। दैट मीन्स इंडियन मार्केट भी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, दैट इज टुमारो 24 को, एक फ्लैट ओपनिंग दिखा सकता है। ये ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं हम लोग कि मंडे को इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे टर्मिनल पर विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी का अगर मैं आपको एक डे के हिसाब से टाइम फ्रेम बताऊं, तो अगर मैं आपको डे के हिसाब से टाइम फ्रेम बताऊं तो यहाँ पर कितने गैप्स छूटे हैं। जैसे कि आप देखो ये गैप से, और वो गैप फिल करने के लिए मार्केट आया भी था नीचे, फिर उसके बाद बीच में देखो यहाँ पे भी गैप से फिर ये गैप फिल करने के लिए आया। तो ये जो गैप्स है, ये गैप्स काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं जो कभी भी आपको मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक गैप है और यहाँ पे भी एक गैप है। मैं इस मार्केट में काफी टाइम से हूँ, मतलब मार्केट एनालिसिस काफी टाइम से कर रहा हूँ। तो ये जो गैप्स है, ये गैप्स फिल करने के लिए मार्केट आज नहीं तो कल आता ही है। आप सोचोगे कि मार्केट अभी बुल रन दिखा रहा है, दैट मीन्स अभी मार्केट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बबल है, ये कभी भी बस्ट हो सकता है एक नेगेटिव न्यूज आया तो। अभी हम भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर हो, हम 2-3 महीने के बाद देखते हैं कि ये मार्केट यहाँ पर, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप फिल करने के लिए आ रहा है कि नहीं, तभी हम देखते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आपको कोई शेयर्स खरीदना था तो जब भी मार्केट एकदम नीचे गया था तभी आपको खरीदना चाहिए था। मैंने खुद पर्सनली शेयर्स बाय किए हुए जब मार्केट लो पर था। अभी भी आप बाय करने का सोच सकते हो, लेकिन आपको पार्ट वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है, दैट इज पार्ट बाय पार्ट आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी भी मार्केट गिर सकता है क्योंकि ये गैप फिल करना है, और ये गैप निफ्टी में भी दिख रहा है और एक सेंसेक्स में भी दिख रहा है। तो कभी भी ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो ये हो गई आपकी मार्केट के बारे में। तो अभी हम लेवल्स आपको दिखाते हैं कि कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में अगर मार्केट ब्रेकआउट ओपन हो, दैट मीन्स ऊपर ओपन होता है, तो 23,500 का जो लेवल है ये ब्रेक होने के बाद ही आपको सी में ट्रेड लेना है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको 200 आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो पता ही होगा, वो लेवल यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 23,500 और ये लेवल ब्रेक करना का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको पता होगा तो उसको समझ ही आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये वो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट, दैट इज निफ्टी, तो ही आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेना है। ये आप नोट करके रख लीजिए, 23,500 ब्रेकआउट देने पर ही आपको सी साइड का ट्रेड लेना है। तो ये हो गया आपका मेजर लेवल जो कि आपका सी साइड का होगा। दूसरा जो लेवल होगा वो होगा 23,250 का। अगर ये लेवल पर आपको मार्केट मिलता है और वहां पे अगर आपका सपोर्ट सपोर्ट दिखाता है तो आपको 23,250 से सी साइड का एक ट्रेड लेना है, जो कि आप स्कैल्पिंग के थ्रू ले सकते हो, ना कि मेजर पॉइंट्स के लिए। तो ये आपका स्कैल्पिंग ट्रेड होगा और 23,500 के अबव के ब्रेकआउट पर ही आप एक मेजर ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया आपका सी साइड के बारे में। अगर मार्केट 23,400 पे जाता है और अगर सपोर्ट दिखाता है तो वहां से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि अगेन आप एक अच्छे खासे पॉइंट्स के लिए ट्रेड ले सकते हो। और एक जो दूसरा लेवल होगा दैट इज 23,200 का, अगर वो आपको ब्रेकआउट दिखाता है तो अगेन ब्रेक डाउन दिखाता है
तो अगेन आपको एक पीई साइड का ट्रेड मिलेगा, जो कि आपका अगेन एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। तो इस कल के मार्केट में 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 23,500 का अगर मेजर ब्रेकआउट दिखाया तो ही आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, और 23,250 का अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है सी साइड में। 23,400 का ब्रेकडाउन ट्रेड दिखाता है तो आपको पीई साइड का ट्रेड लेना है, और अगर 23,200 का ब्रेकडाउन दिखाता है तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है पीई साइड में। ये हो गया आपका निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में भी अगेन 200 ईएमए, अगर इस लेवल की मैं बात करूं दैट इज 77,250, अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो ही आपको इसके अबाउ सी साइड का ट्रेड लेना है, या तो फिर नहीं लेना है। ये आप ध्यान में रख लीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, समझना, फिर ही कल ट्रेड लेना। 77,250 का ब्रेकआउट दिखाया तो ही आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, अगर नहीं दिखाता है तो आपको सी साइड का ट्रेंड बिल्कुल नहीं लेना है। फिर अगर मार्केट थोड़ा अगर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाता है और एक सपोर्ट पर आता है दैट इज 76,300 का, दैट इज अगर मार्केट कम में ओपन होता है तो, और 76,300 के लेवल पर अगर वो सपोर्ट दिखाता है तो आपको 76,300 से एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है, जो कि होगा आपका फ्यू पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ से आपको एक सी साइड का ट्रेड मिलेगा दैट इज 76,300 का। ये हो गया आपका सी साइड के बारे में। अगर मैं बात करूं पी साइड के बारे में तो 77,000 का अगर आपको एक लेवल दिख रहा है, 77,000 का अगर आपको लेवल दिख रहा है तो वहां पे आपको एक तो वहां से आपको एक पी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि अगेन आपका होगा एक स्कैल्पिंग ट्रेड। ये हो गया आपका सेंसेक्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी ऐसा क्यों दिखा रहा है? 800 ये पता नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूं। ओके, तो ये इसे आप इग्नोर कर दो। तो अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो चलिए ठीक है, आज हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं करते, आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में बता दिया है। तो इसी तरह से अगर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में एनालिसिस चाहिए और मार्केट प्रेडिक्शन जानना है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो अगर आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए ऑफिशियल ट्रेडस्पियर को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।